वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। वीडियो में हम लोग ROARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, कथन दिया है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ये इसका कथन है और इसके कारण में क्या दिया है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। तो देखिए अब इसमें कूट दिया है कि कौन सा सही। देखो ओजोन जैविक जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। मतलब आवश्यक क्यों है, क्योंकि ओजोन परत क्या कार्य करता है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरण है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। सही बात है। देखिए ए और आर, ए मतलब जो इसका कथन है, आर मतलब जो इसका कारण है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए ओजोन परत जो है वो हानिकारक विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 12 मीटर है, आप इसको 25 भागों में काट रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 12 को 25 भागों में काट रहे हैं तो 100% सेंटीमीटर में जाएगा, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करा लेते हैं। अब 25 और 100 को जब एक दूसरे से मतलब भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 और 12 चौका 48, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो जो एक छड़ होगी या एक भाग होगा उसका जो लंबाई होगा 48 सेंटीमीटर होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। आप इसको XY मेथड से भी बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे फादर है और यहाँ पर सन है। बोला क्या जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। देखिए पिता अगर 3 है तो पुत्र कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, देखिए जब 5 वर्ष बीत गया मतलब समय 5 साल आगे चला गया, तो 5 वर्ष बाद क्या होता है, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र के आयु के 5 गुना के बराबर हो जाता है। समझिएगा, मतलब जो पिता के आयु का 2 गुना है पुत्र के आयु के 5 गुना। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। देखो जो फादर है, अगर फादर की आयु का 2 गुना कर लेंगे तो जो सन की आयु हो जाएगी इसका 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको आप सही से सेट करेंगे तो फादर मिलेगा 5 और सन मिलेगा 2, ठीक। तो 5 साल बाद देखिए फादर 5 हो गया और सन कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगर इसके डिफरेंस को देखेंगे तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फादर और देखिए यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है 3 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सेट करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा फादर यहाँ पर 9 हो जाएगा, सन हो जाएगा 3। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर फादर 10 हो जाएगा और सन हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों का डिफरेंस इक्वल है, यहाँ पे 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5 के बराबर, क्योंकि 5 वर्ष बीत रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पिता की वर्तमान आयु 9 दिख रही है और पुत्र की वर्तमान आयु 3 दिख रही है। तो 9 बचे 45 और 5 3 15, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 और 15, विकल्प डी। तो इसको करने का एक तरीका ये रहा रेशियो मेथड, आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर आप रेशियो मेथड से नहीं करना चाहते तो आप इसको XY मेथड से भी बना सकते हैं। बाकी रेशियो मेथड में आपका समय बचेगा तो आप रेशियो मेथड के साथ जा सकते हैं आसानी से। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, 3:15 को दर्पण पर देखने पर कितना समय आएगा। देखिए जब कभी भी मिरर इमेज निकालना होता है टाइम का, तो दिए गए समय को हम लोग 11:60 इससे माइनस करते हैं। तो 11:60 से माइनस करेंगे 3:15 को तो आपको मिल जाएगा, देखिए 60 में से 15 गया 45 और 11 में से 3 गया तो 8। तो जो मिरर टाइम मिलेगा वो मिलेगा 8:45, विकल्प डी। अगला प्रश्न नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही क्रम को ज्ञात कीजिए।
इसके लिए आपको क्या करना होता है, श्रृंखला में जितने भी लेटर्स होते हैं उनको डिवाइड करना होता है छोटे छोटे ग्रुप में। देखिए बी ए ए, यहाँ पे 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर से, तो आप 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो और 4 के ग्रुप में भी। तो हम लोग इसको 4 के ग्रुप में तोड़ने जा रहे हैं। देखिए बी ए, फिर यहाँ पर गैप है, रुकिए इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बी ए गैप बी, ये 4 का एक पैटर्न रहा। फिर आगे देखिए गैप है ए बी, फिर इसको 4 में तोड़ते हैं, गैप ए गैप बी। अब देखिए इसमें देखेंगे तो एक पैटर्न पर चले गए। देखिए लास्ट में सब में बी मिल रहा है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक, ये सही है। देखिए अगर लास्ट इसका सेम है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सेकंड लेटर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो चीजें कॉमन दिख रही है। इसका मतलब सबकी शुरुआत किससे होगी, बी से होगी, है ना। देखिए यहाँ पे शुरुआत किससे है, बी से है, और इसकी भी शुरुआत बी से है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में डबल ए है, मतलब हर जगह बीच में क्या रहेगा, डबल ए रहेगा। तो देखिए आपने क्या क्या फिल किया, आपने ए फिल किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने बी भरा है, बी, फिर से आपने बी भरा है, और फिर लास्ट में आपने ए भरा है। तो ए बी बी ए इसमें श्रृंखला में भरा जाएगा, तो ए बी बी ए विकल्प बी है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट है शब्द कारपोरेट में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर उसी क्रम में है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए कारपोरेट CORPORATE, जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सीधा काउंट कर लेना है, इसके प्लेस वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए सी के बाद डी ई, देखिए सी यहाँ से है ना, तो आप ऐसे देखेंगे DEFGHIJK, कोई नहीं दिखा। फिर ओ से देखेंगे PQRSTU, भी नहीं दिखा। आर से देखेंगे STUVWX, नहीं है। पी से देखेंगे QR, देखिए पी से एक मिला QR, ठीक। फिर देखिए ST, अब पी से यहाँ पर टी भी मिल रहा है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर किसी एक लेटर से 2 जगह मिलेगा तो दोनों आपस में 100% कॉमन हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये भी कॉमन हो गया। देखिए पी से आपको मिला QR, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पी से ही मिला ST, देखिए पी से R भी मिला और पी से T भी मिला, मतलब R और T ना अपने आप मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए O से देखेंगे PQR नहीं है, R से देखेंगे ST, ये तो हो चुका है। A से देखेंगे B, इधर नहीं। देखिए अब रिवर्स देखते हैं, अगर इधर से देखेंगे तो देखिए EFGHIJKLM नहीं है। फिर T के बाद U भी नहीं मिलेगा, A के बाद BCDEF नहीं मिला। फिर देखिए R के बाद ST नहीं है, O के बाद P है ना, OP है ना, ये देखिए एक मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 मिल गए, ठीक है। अब 4 मिल गए तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके विकल्प में क्या दिया, 1 2 3 दिया, 3 दिया, लेकिन यहाँ पे 4 दिख रहा है, मतलब इसमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर बनेगा। 6वें का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, अनिल दिनेश से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं है, वह उतना भारी नहीं है। दिनेश विजय, इसमें कुछ मिस्टेक देख रहे हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए अनिल इज हैवियर देन दिनेश बट ही इज नॉट एज हैवी एज लालू, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है अनिल इज हैवियर देन दिनेश, देखिए अनिल जो है ये हैवियर है किससे, दिनेश से, ठीक। बट ही इज नॉट एज हैवी एज लालू, देखिए बट किसके लिए बात कर रहे हैं, बट बात कर रहे हैं अनिल की, ठीक है। लेकिन वो उतना भारी नहीं जितना कि लालू है, मतलब ये ना लालू से छोटा हो जाएगा, ठीक, मतलब लालू से कम वजन का हो जाएगा। दिनेश इज हैवियर देन विजय, ठीक है, दिनेश जो है विजय से भारी है। रमन इज हैवियर देन अनिल बट लाइटर देन श्याम, देखिए जो रमन है ना, रमन की कहानी क्या बोला जा रहा है कि जो ये हैवी है किससे हैवी है, देखिए हैवियर देन अनिल, है ना, ये अनिल से मतलब भारी है। फिर आगे बोला जा रहा है बट लाइटर देन श्याम, लेकिन श्याम से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये मतलब श्याम से हल्का है, मतलब श्याम सबसे भारी हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो गया, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कैन यू टेल हु इज द लाइटेस्ट अमॉन्ग देम, देखिए यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट की बात पूछे। आप देखिए ये अमन के बाद ही ये सब जाएंगे पीछे, है ना, इन दोनों के बीच में चाहे जहां जाए, लेकिन यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट कौन आएगा, विजय आएगा, तो विजय इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए समझिए बोला क्या जा रहा है। अनिल जो है भारी है दिनेश से, ठीक है, अनिल भारी है, देखिए अनिल भारी है, किससे भारी है, दिनेश से, ये सेट हो गया। देखिए बट ही इज नॉट एज हैवी एज लालू, लेकिन अनिल ना उतना हैवी नहीं है जितना लालू है, मतलब लालू इससे ज्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक। आगे बोला है दिनेश इज हैवियर देन विजय, जो दिनेश है ना ये हैवियर है किससे, विजय से है, ठीक।
अब आगे बोला जा रहा है रमन इज हैवियर देन अनिल। जो रमन है ना, रमन ये हैवी है अनिल से, मतलब अनिल के इधर आएगा रमन, ठीक है। लालू के संबंध में क्या दिया नहीं पता, ठीक है। आगे है बट लेकिन किसके लिए बोला जा रहा है, अनिल के लिए, लाइटर देन श्याम। अब ये जो अनिल है ना ये श्याम से हल्का है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना, मतलब जो समझिएगा इस सेंटेंस को, रमन इज हैवियर देन अनिल। जो रमन है हैवियर है किससे, अनिल से, ठीक है। बट लेकिन क्या है, लाइटर देन श्याम, मतलब श्याम से हल्का ही हो जाएगा। अब देखिए अनिल यहाँ पर है तो अनिल के बाद ही ये लोग आएंगे, इसका मतलब सबसे लाइटेस्ट कौन हो जाएगा, सबसे हल्का कौन हो जाएगा, विजय हो जाएगा। तो इसमें विजय इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, आपको सीरीज को पूरा करना है। आर ए फिर डैश, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान है, ए रिक्त स्थान, ए आर ए रिक्त स्थान, ए एन रिक्त स्थान, ए एम रिक्त स्थान, है ना। इसको भरना है। देखिए आर ए यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर ए रिक्त स्थान, आर ए रिक्त स्थान, ए एन रिक्त स्थान, ए एम रिक्त स्थान। देखिए अब इसको काउंट करते हैं, इसमें कितने, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 है, तो या तो 2 2 के सीरीज में टूटेगा या तो 7 7 के सीरीज में टूटेगा। तो अब 2 के सीरीज में देखिए आप देखेंगे तो आर ए से, यहाँ से देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो आर ए, लेकिन यहाँ पे आपने पहले आर भरा है, किसी भी विकल्प की शुरुआत आर से नहीं हो रही, ठीक है। जैसे देखिए अगर 2 2 के सीरीज में तोड़ दे तो यहाँ से टूट जाता, और टूटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आर ए हो रहा है, फिर से जब आर ए भरते तो आपने भरा पहले आर ए है, आर से कोई भी ऑप्शन की शुरुआत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए 2 2 के सीरीज में नहीं टूटेगा, ये टूटेगा 7 7 के सीरीज में। अगर 7 के सीरीज में तोड़ेंगे तो 2 4 6 और 1 7 यहाँ पे टूट जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं, देखिए 3 4 7, है ना, तो यहाँ पे आर, देखिए यहाँ पे भी आप आर मतलब आर ए भरेंगे, आर ए यहाँ पे एन हो रहा है, तो फिर अगर हम पहले एन भरेंगे, है ना, एन भरेंगे तो एन से कौन विकल्प दिख रहा है, पहला और तीसरा विकल्प दिख रहा है, आर ए एन ए, फिर से मैच नहीं कर रहा है इसमें। देखिए या तो कुछ एक्स्ट्रा चल रहा होगा, या तो फिर भरने के लिए अच्छा 2 2 4 1 5 ऑप्शन दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 भरना है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना कोई मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ से समझिए, यहाँ पे जो आपको फिल करना है, फिल करने के लिए कितनी जगह दिया, 1 2 3 4 और 5 रिक्त स्थान दिए। अब जितने भी आंसर दिए गए ना, देखिए यहाँ पे 6 लेटर्स को फिल किया गया, पहले में भी 6 फिल किया गया, दूसरे में भी 6 किया गया, तीसरे में भी 6 किया गया, चौथे में भी 6 फिल किया गया। मतलब कहीं ना कहीं से ना कोई लेटर यहाँ से मिसिंग है, ठीक। तो अगर मान के चलिए अब बीच में होगा तो फिर बीच में तो फिर दिक्कत आएगी, हम एकदम साइड में मान लेते कि कोई एक मिसिंग है, ठीक। अगर हम यहाँ पे साइड में मान लेते हैं मिसिंग है, तो अब हम इसको 15 हो गया, 15 होने के बाद इसको 3 3 के सीरीज में या फिर 5 5 के सीरीज में तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 5 के सीरीज में तोड़ते हैं। देखिए 3 2 5 यहाँ से टूट गया, ठीक, 3 2 5 यहाँ से टूट गया, ठीक। हमने 5 5 के सीरीज में तोड़ लिया। देखिए दूसरा लेटर इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। अभी सही फॉलो कर रहे हैं, है ना। देखिए आर से इसकी स्टार्ट है, आर से इसका स्टार्ट है, तो आर से ये भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए आर से स्टार्ट हमने करा दिया, सही है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर राम सेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये बीच वाले लेटर को देखिए, ये बीच वाला जो वर्ड है ये पूरा हो चुका है, रमन, है ना। तो यहाँ पर लास्ट में एन भरेंगे और यहाँ पर ए एन भरेंगे। तो इस हिसाब से देखिए हमने क्या क्या भरा, हमने पहले एम भरा, एम के बाद एन भरा, एन के बाद एम भरा गया, फिर आर भरा गया, फिर ए और एन भरा गया। तो एम एन एम, देखिए एम एन एम, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, एम एन एम आर ए एन, विकल्प डी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, है ना। आपने क्वेश्चन को देख करके मतलब अनुमान लगाया कि कहाँ पे गलती हो सकती है, मतलब ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड रहा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ से एक मतलब लाइन मिसिंग था, जिसके कारण ये थोड़ा सा समस्या हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9। देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो शेष से भिन्न है, ठीक। अब आपको एक संख्या ऐसी है जो सबसे अलग है, ठीक। देखिए 90 9 9 81 कुछ नहीं दिख रहा है, 13 13 169 नहीं दिख रहा है, 196 नहीं दिख रहा है। डिविजिबिलिटी लगाते, देखिए 15 से डिविजिबल है, 15 से कट जाएगा, 15 से 90, ये भी 15 से कट जाएगा, है ना, ये भी 15 से कट जाएगा। ये जो 170 है ना, ये 15 से नहीं कटेगा, है ना। तो एक तरीका इसका ये हो सकता है, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि है जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। ठीक, घड़ी यहाँ पर है, आपने ऐसे क्या किया, आपने ऐसे मिरर को रख दिया। मिरर रखने के बाद क्या होगा, देखिए घड़ी आपकी ऐसी ही रहेगी, है ना। बस जो चीज़ ये यहाँ पर दिख रहा है ना, अब ये एकदम सेम ऐसे दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला चीज़ था ये ऐसे यहाँ से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका सेंटर रहा और ये हल्का सा क्रॉस है तो हल्का सा क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसी आकृति जहाँ पर दिख रही, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा सही हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। क्या दे रखे, 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ज्योति प्रिया के ठीक दाएं और त्रिषा के ठीक बाएं हैं। अदिति अक्षय के ठीक दाएं हैं। अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है। त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अनिका और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठे है। देखिए पजल वर्जन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। देखिए 7 मित्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। जो ज्योति है ना, प्रिया के दाएं और त्रिषा के बाएं बैठी। देखिए ज्योति है, ठीक, ज्योति। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये प्रिया के ठीक दाएं, मतलब प्रिया के ठीक दाएं, तो प्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक, प्रिया के दाएं हो गई। और बोला जा रहा है त्रिषा के बाएं, मतलब त्रिषा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। इसके आगे बोला जा रहा है अदिति अक्षय के ठीक दाएं, ठीक। अदिति और अक्षय का कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे अदिति के लिए मैं ए डी लिख दे रहा हूँ, अदिति। और अक्षय के ठीक दाएं है तो यहाँ पे ए के लिख दे रहा हूँ। देखिए अक्षय के ठीक दाएं ये हो गया। अब आगे देखिए, अदिति और प्रिया के बीच में एक आदमी बैठा। देखिए यहाँ पे आपने प्रिया को सेट कर रखा है, तो अदिति को यहाँ पर रखेंगे। देखिए एक आदमी होगा और यहाँ पर अदिति आएगी, और जैसे अदिति आएगी, अदिति के बाद आप अक्षय को भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। देखिए इस पंक्ति में हम लोगों ने 6 लोगों को बैठा लिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए त्रिषा यहाँ पर है ना, तो दीक्षा 100% यहीं पर आएगी, है ना, डी, मतलब दीक्षा यहाँ पर आ जाएगी। अब एक लोग बचा। देखिए अब बोला क्या जा रहा है, अनिका और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए यहाँ पे प्रिया हो गई तो अनिका को यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी 2 लोग होंगे। देखिए जितने भी कंडीशंस बोले गए थे हमने सबको अप्लाई कर दिया और ये आराम से सेट हो गया। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं अगर कोई दिक्कत आया तो। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे। देखिए ज्योति जो है, यहाँ पे ज्योति को मान लेते हैं, है ना। बोला जा रहा है कि प्रिया के ठीक दाएं, तो प्रिया यहाँ पर आएगी, प्रिया के दाएं ज्योति हो गई। और त्रिषा के ठीक बाएं, मतलब त्रिषा यहाँ पर आएगी, ठीक। देखिए अदिति अक्षय के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो अदिति है ना, ये अक्षय के ठीक दाएं, मतलब अक्षय को यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि अदिति और प्रिया के बीच में एक आदमी। देखिए प्रिया यहाँ पर आ गई, अदिति को इधर रख नहीं पाएंगे, तो एक आदमी कोई बैठेगा और अदिति यहाँ पर आएगी। जैसे अदिति को आप सेट करेंगे वैसे अक्षय भी सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग सेट हो चुके हैं। अब आगे बोला जा रहा है, देखिए त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 लोग हैं। देखिए त्रिषा यहाँ पर है तो दीक्षा को यहाँ पर आना पड़ेगा, 2 लोग हो गए। अब आगे बोला जा रहा है कि अनिका और प्रिया के बीच में भी 2 व्यक्ति। देखिए प्रिया ये रही तो अनिका को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बोला जा रहा है अंतिम दाएं छोर पर कौन, तो सबसे अंतिम छोर पर ये अनिका है ना, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनिका, विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है कि 4 संख्या जोड़े में दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, उस अलग युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 31 41 प्राइम नंबर है, 13 19 प्राइम है, 17 23 प्राइम है। यहाँ पे दशमलव नहीं रह गए, 15 और 7 होगा, ठीक है। या फिर 15 7 मानिए या फिर 5 7 मानिए, दोनों तरीके से आपका आंसर बनेगा। अगर 15 7 मानेंगे तो ये प्राइम नहीं होगा, यहाँ से उत्तर बन जाएगा। और अगर इस पूरे को आप गायब मानते, आप खाली 5 7 मानते, तब देखिए क्या होगा। 31 और 41 के बीच में ना प्राइम में 1 का गैप है, जैसे बीच में 37 छोड़कर आया, ठीक। 13 19 में 17 को छोड़कर तब 19 आया। यहाँ पे देखिए 19 को छोड़कर तब 23 है, लेकिन 5 के बाद किसी को नहीं छोड़ा गया। तो आप किसी भी तरीके से देखेंगे आपका उत्तर ए बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 13। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखिए बेटा, इसकी जो मतलब स्त्रीलिंग में हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, तो बारहसिंगा। बारहसिंगा मतलब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देखते ज्यादा क्लियर होगा। सन का डॉटर बना है ना, तो ये आपका यहाँ पे देखिए फेमिनिन जेंडर में रखा गया है, तो रैनडियर का फेमिनिन होता है डियर कप। डियर कप मतलब हिरण शावक, इसका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ से डियर कप हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको विकल्प से नहीं पता चल रहा है तो आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी आसानी से देख सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया है कि ये देखिए सिलॉक्स का एक प्रश्न है। सिलॉक्स में ये सब डेटा नहीं पढ़ना है ना, डायरेक्ट आपको कथन पर आना है। देखिए कुछ चॉकलेट टॉफी है। देखिए कुछ चॉकलेट मतलब जो चॉकलेट का दायरा है ये टॉफी में है, ठीक। आगे बोला जा रहा है ऑल टॉफीज आर इक्लेयर, जितने के जितने टॉफीज हैं सब क्या है, सब इक्लेयर्स हैं। अब आपको निष्कर्ष दिया,
कुछ इक्लेयर्स टॉपिक है। देखिए कुछ इक्लेयर्स टॉपिक है, सही बात है भाई, जब ये टॉपिक का ये वाला जो दायरा है इसको इक्लेयर्स कवर कर रहा है, ये सही हो जाएगा। कुछ इक्लेयर्स चॉकलेट है, देखिए इक्लेयर्स यहाँ तक है ना, तो चॉकलेट में भी तो आ रहा है इक्लेयर्स, है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों फॉलो कर रहे हैं। देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15 है ना। 15 में क्या दिया आपको, वेन डायग्राम दिया है ना। देखिए तो वेन डायग्राम में क्या दिया कि आपको गायक, होमोसैपियंस और क्रिकेटर्स को दर्शाना है। होमोसैपियंस मतलब मानव, ठीक है, ये मानव हो गया है ना। अब इसी में क्रिकेटर्स भी बनेंगे, इसी में सिंगर भी बनेंगे, ठीक है। क्रिकेटर्स अलग है, सिंगर अलग है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्रिकेटर ऐसे हो जो सिंगर हो, है ना, ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये वाला वेन डायग्राम सही बनेगा। देखिए अगर क्रिकेटर और सिंगर को एकदम अलग अलग दर्शाना होता तो आप ऐसे दर्शाते, होमोसैपियंस ये क्रिकेटर ये सिंगर, ठीक, लेकिन ऐसा कोई विकल्प दिया ही नहीं है ना। जब नहीं दिया तो आपका ये विकल्प दूसरा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर ये दिया रहता तो आप इसको भी टिक कर सकते थे, क्योंकि क्रिकेटर और सिंगर एकदम अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ क्रिकेटर या सिंगर्स हो सकते हैं, तो वेन डायग्राम नंबर 2 सही है, ठीक। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट रहा आरओ का, ठीक है। तो इस प्रकार के क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।